भारत को यूं ही नहीं सोने की चिड़िया कहा जाता था। 18वीं सदी में फतेह चंद नाम का एक शख्स आज के अंबानी की तरह था। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि मुगल और अंग्रेज कर्ज लिया करते थे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने तो जगत सेठ की पदवी तक दी थी। इनका नाम जगत सेठ इसलिए पड़ा क्योंकि ये 18वीं सदी के सबसे बड़े इंटरनेशनल बैंकर भी थे और अंग्रेज भी इनके कर्जदार थे। उस समय उनकी नेटवर्थ आज के बड़े बड़े रईसों के बराबर थी। मुगल बादशाह ने दी थी पदवी फतेह चंद यानी जगत सेठ की अमीरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने न सिर्फ सामान्य लोगों को कर्ज बांटे बल्कि मुगल अंग्रेज तक कर्जदार बन गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक इतिहास लिखने वाले रोबेन हॉर्म ने 1750 में उनकी संपत्ति 14 करोड़ रुपए के करीब आंकी थी। अगर इसे आज के हिसाब से देखें तो उनकी नेटवर्थ 2 लाख करोड़ के करीब थी। इस संपत्ति से ही आप खुद बखुद अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल यह है कि फतेह चंद को जगत सेठ की पदवी किसने दी थी। 18वीं सदी के शुरुआत से मुगल सत्ता में दरारें दिखने लगी थीं। 1723 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने जगत सेठ की उपाधि दी थी। अंग्रेजी हुकूमत में था। दबदबा भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। अंग्रेजों ने भी इसी समृद्धता को देखकर सालों तक यहां राज किया। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान दुनिया भर में होने वाले कारोबार में एक बड़ा रोल भारत का रहता था। जगत सेठ अंग्रेजों के समय के एक बड़े बिजनेसमैन और बैंकर थे जो ब्याज पर पैसे देने का काम करते थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उस समय उनके पास जितनी दौलत थी वो आज की करेंसी के हिसाब से करीब 2 लाख करोड़ रुपए बैठती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक इतिहासकार रोबेन ऑर्मे ने जगत सेठ को उस समय दुनिया में झात सबसे महान बैंकर और मनी चेंजर के रूप में संबोधित किया है। 1750 के दशक में उनकी कुल संपत्ति 14 करोड़ रुपए आंकी गई थी। अंग्रेजों ने नहीं लौटाया जगत सेठ से लिया कर्ज। आज जगत सेठ या उसके परिवार का नाम किताबों में दर्ज है, लेकिन रईसों की बात आती है तो शायद ही इनका जिक्र होता हो। इसका एक बड़ा कारण यह रहा कि जगत सेठ परिवार की संपत्ति पूरी तरह खत्म हो गई। अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व के बीच परिवार ने अपनी पकड़ खो दी। यही नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जगत सेठ से जितने भी पैसे कर्ज के तौर पर लिए थे वह कभी लौट आए ही नहीं। सियारुल मुताखिरीन के अनुसार जगत सेठों ने सिराज के खिलाफ अभियान के लिए अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। ये आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा सकता है, लेकिन बहुत संभव है कि उन्होंने उन्हें इतनी रकम दी थी। कलकत्ता, ढाका, दिल्ली तक कारोबार आज के बैंक जिस तरह से कारोबार करते हैं, कुछ हद तक ठीक उसी तरह से जगत सेठ का भी कारोबार चलता था। देश के विभिन्न शहरों के बीच ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने शानदार इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाकर रखा था, जिसमें कि संदेशवाहक जुड़े हुए थे। उनका बैंकिंग नेटवर्क कलकत्ता, ढाका, दिल्ली और यहां तक कि पटना तक फैला हुआ था। प्लासी, द बैटल दैट चेंज्ड द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में सुदीप चक्रवर्ती ने लिखा है कि वे अपने समय के अंबानी थे।